अब देखिए हमें यहाँ पे एक्टिविटी 3 बताई गई है, तो आपको आपके क्लासमेट के साथ खड़े होना है। अब आपको देखना है तो पहले तो उनकी लंबाई कितनी है, तो वहाँ पे टिक मार्क करना है। उसके बाद में उनका फुट, जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ पे टिक मार्क करना है, तो जिससे आप देख सकते हो कि उनकी और आपकी लंबाई कितनी है। तो आपको ऑब्जर्व कर कर यहाँ पे टेबल में लिखना है, ठीक है, उनकी लंबाई आपकी लंबाई से कितनी अलग है। अब बाकी का हम आगे की क्लास में देखेंगे। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया गया है 10.6 में अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लंबाई कर्व्ड लाइन यानी कि जो वक्र रेखा है वो हम जान सकते हैं। चलिए तो हम देख सकते हैं कि हम गोल लंबाई को किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 में क्या करना है, ए और बी, उसके बाद में आपको रस्सी लेनी है। तो रस्सी को एक गांठ से ए और दूसरे को आपको क्या करना है, अंगूठे को दूसरी दिशा में रखना है, जिसकी वजह से आप बी की तरफ रख सकें। तो अब आपको उन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी है। तो आप क्या देखते हो कि ये पूरी की पूरी रेखा क्या हो जाती है, पूरी टेढ़ी मेढ़ी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता है कि कई सारी लंबाई और लेंथ करेक्टली करने के लिए कई सारे डिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि हाँ हम एकदम सफाई से इनको माप सकें। चलिए अब हमें यहाँ पे 10.7 में यहाँ पे बताया मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जो एक्टिविटी 5 में हमें यहाँ पर देखनी है। तो कुछ चीज़ें लेनी है, तो आप कुछ चीज़ों की लिस्ट रेडी कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया स्कूल बैग्स ले सकते हो, मॉस्क्यूज़ ले सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे डॉग, काऊ, है ना, स्मॉल बेबीज़, फिश, वाटर, हाउस, फैक्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है और कलेक्ट करने के बाद हमें इसकी एक लिस्ट बनानी है जो यहाँ पे हमें बताई गई है। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय के पहले एक जगह दिखाई नहीं देती है, जबकि आप मेज की उसी जगह पे देख सकते हो। इसी आधार पर आपको ये ज्ञात हुआ होगा कि कोई वस्तु या कोई चीज़ एक वस्तु गति में अथवा विराम में होती है। तो कोई चीज़ क्या हो जाती है, एक प्लेस पे हमें देखने को नहीं मिलती। तो चिड़िया कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, पहले वाली जगह पर दिखाई नहीं देती है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आप देख सकते हो आंट यानी चींटी के लिए, तो आपको एग्जाम्पल बताया गया। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी जगह लेनी है जहाँ पर यहाँ पे कागज़ रखना है, कागज़ की बड़ी शीट फैलानी है, उसके ऊपर छोटी छोटी क्या शक्कर के दाने डाल देने हैं। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि वहाँ पे आपको चींटियाँ रेंगती हुई दिखाई देगी। अब वो जहाँ रेंग रही है उन पर बिंदु कर देना है। तो तीर लगाने के बाद आप कुछ सेकंड के समय के चींटी ने कहाँ कहाँ से चींटी को हमने जाते हुए देखा था, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 में आपने ये चीज़ें देखी कि हाँ हमने आंट्स को कहाँ से जाते हुए देखा। उसी तरह सिलाई मशीन या बिजली, पंखा आदि सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। तो मूविंग मतलब प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर ये नहीं जाते, लेकिन अपनी जगह पर रहकर क्या कर सकते हैं, ये लोग गति करते रहते हैं, है ना, अपना मूवमेंट करते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से चींटी एक जगह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस तरीके से पंखे की पंखुड़ी की गति। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ों को समझने के लिए कि हाँ ये चीज़ क्या कर रही है, मूविंग हो रही है, तो हमें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे हमें टाइप्स बताए गए हैं। अब कोई सीधी सड़क पे क्या कर रहा है, चल रहा है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे सोल्जर्स है तो वो चल रहे हैं, तो उनकी एक अलग गति हमें देखने को मिली, है ना। फिर देखिए यहाँ पे एक राउंड वाली गति जो कि बताई थी, देखिए पंखे वाली गति हमें देखने को मिली, ये गति हमें देखने को मिली। तो ये अलग अलग गतियाँ हमें देखने को मिली, उसमें हमें ये एक मोशन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे क्रिक्युलर मोशन हमें देखने को मिला। इस तरीके से हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देख लिए रोटेशन आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है पीरियोडिक मोशन, जिसमें हमें एक अलग गति बताई गई है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग चीज़ें
देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि किसी डोरी पर हम क्या मंदिर का घंटा लटका देते तो क्या हो जाता है, वो आगे जाता है, पीछे आता है। उसी तरीके से हमने अलग अलग मोशन के बारे में इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन ली, तो जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। चलिए अब हम देख सकते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ आगे चलती है, कौन सी चीज़ पीछे चलती है, कौन हमारे आसपास मंडराता है, कौन गोल गोल घूमता है। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें यह जानकारी हमें मिलती है कि कौन वस्तु धीरे चलती है, कौन फर्श पर चलता है, कौन रेंगता है, कौन उड़ता है ना, कोई नदी में जाता है, कौन हवा में जाता है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो हमारे चारों ओर, हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें गति करती है, उस चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें मोशन है और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उनकी पोजीशन कौन सी है, तो हम ये जान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है।